एक नौजवान है, इंतहाई इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ने वाला, 5 वक्त नमाज का पाबंद, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करने वाला और हर वक्त रब की इबादत में अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाला नौजवान है और रब से कितना डरता है। एक मर्तबा एक नहर के किनारे रब की इबादत में वो नौजवान मसरूफ़ हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं, ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं और हाल ये है कि भूख की इंतहाई शिद्दत है। तो क्या देखते हैं, नमाज से ज़िक्र से जब फारिग होते हैं ना, नहर के किनारे बैठे हैं, देखा नहर के अंदर एक सेब तैरता हुआ आ रहा है। सेब आ रहा है, भूख भी इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। उस सेब को उठाकर खा लिया। जब खा लिया फिर ज़हन में ख्याल आया, तूने सेब तो खा लिया लेकिन तुम्हें कोई इल्म नहीं है, ये किसका सेब है? तूने बगैर इजाज़त के किसी की चीज़ खा ली। अब क़यामत वाले दिन इसका हिसाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब ज़मीर ने ये मुलामत किया, जब ज़मीर ने ये कहा, झंझोड़ा, बगैर इजाज़त के तूने किसी की चीज़ को उठाकर खा लिया। जब ये ख्याल आया, पानी की मुखालफ से मत चलने लगे। चलते चलते कई मील चलकर और कई दिन की मुसाफत तय करके जब एक बाग के पास पहुँचे, देखते हैं बाग सेब का है। सेब के बड़े बड़े दरख्त हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है। देखा कि उनकी टहनियाँ पानी के अंदर झुकी हुई हैं। समझ गए कि इसी बाग का सेब है, इसी दरख्त का सेब है। तो पता किया कि ये बाग किसका है, इस बाग का मालिक कौन है। बाग के मालिक का पता किया, आपको पता चला कि इस बाग के मालिक उस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, उनका ये बाग है। उनके दरवाजे पे पहुँचे, जाकर दस्तक दी और जब दरवाज़ा खुला तो सामने कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि वक्त का बहुत बड़ा अल्लाह का वली, वक्त का गौस था। जब देखा हज़रत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयद भी थे। जब नौजवान को देखा तो पूछा, भाई क्या वजह है, किससे मिलना है? अर्ज़ की, हुजूर आपसे मुलाकात करनी थी, आपसे मिलने के लिए मैं आया हूँ। आपने बिठाया, पूछा क्या वजह है? नौजवान अर्ज़ करते हैं, जनाब वजह ये है कि मैं ऐसे कहीं दूर दराज इलाके में नहर के किनारे बैठा हुआ था, भूख भी शदीद थी, सेब बहता हुआ आया, मैंने उसको उठाकर खा लिया। जब खा चुका फिर ख्याल आया, भाई सेब तेरा तो नहीं था, जिसका सेब था उसका तूने उससे इजाज़त नहीं ली, बगैर इजाज़त के सेब को खा लिया। लिहाजा मैं तलाश करता करता आपके पास पहुंचा, मुझे मालूम हुआ है वो बाग आपका है, जिस बाग का सेब मैंने खाया है। लिहाजा मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आप अगर हो सके मुझे माफ़ फरमा दें, क्योंकि आज आप माफ़ कर देते हैं तो फिर मैं सुरखरू हो जाऊँगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो फिर इस सेब का जो मैंने हिसाब देना है आखिरत के अंदर, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लिहाजा आज मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। तो वो भी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। देखा नौजवान भी है, सैयद भी है। जब पेशानी में देखा कि सितारा भी चमक रहा है, कोई आम नहीं है, ये भी कोई ख़ास आने ख़ास है, अल्लाह का ख़ास बंदा है।
तो तरबियत के लिए उन्होंने अपने पास रख लिया। कहा मेरी एक दो शराइत है, अगर वो मान लो तो मैं तुम्हें से मुआफ़ कर दूँ। आपने कहा ठीक है। नौजवान अर्ज करते हैं ठीक है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन आप मुझे से माफ़ कर दें। आपने कहा वो जो मेरी शराइत है सख्त है, पहले सुन लो। आपने कहा मुझे सख्त से सख्त शराइत भी कबूल है, मुझे आपसे माफ़ कर दें। आपने कहा ठीक है, 10 साल मेरे बाग की खिदमत करो। आपने कहा ठीक है। आप शुरू हो गए, खिदमत करना शुरू कर दी। 10 साल खिदमत की, फिर आए आकार अर्ज की जनाबे वाला मेरे 10 साल मुकम्मल हो चुके। आपने देखा अभी तक नफ्स बाकी है, मुकम्मल नफ्स मरा नहीं है। आपने फिर कहा मज़ीद 2 साल और खिदमत करो। आप लग गए। जब 12 साल मुकम्मल हो चुके तो फिर आपने कोई आकर अर्ज नहीं किया, जनाब अरसा मुकम्मल हो गया। आपने फिर बुलाया, बुलाकर हज़रत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बुलाकर कहा नौजवान तुम्हारे 12 साल मुकम्मल हो चुके, पहली शर्त तुमने मुकम्मल कर ली, लेकिन अब दूसरी शर्त है, वो पहली शर्त की तरह नहीं है, वो इससे सख्त है, वो बहुत सख्त है, सोच लो वो पूरी कर लोगे। आपने अर्ज की जनाब मुझे सख्त से सख्त शर्त भी मंजूर है, आप मुझे से मुआफ़ कर दें। आपने फिर कहा कि नौजवान मेरी एक बेटी है, वो आँखों से अंधी है, देख नहीं सकती, ज़ुबान से गूंगी है, बोल नहीं सकती, और हाथ और पाँव से भी अपाज है, हाथों से पकड़ नहीं सकती, पाँव से लंगड़ी है, चल नहीं सकती, कानों से बहरी है, सुन नहीं सकती। ऐसी मेरी बेटी है, तुमने उससे शादी करनी है। आपने कहा अर्ज की जनाब मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं ये ज़िंदगी जैसी तैसी गुजार लूँगा, लेकिन आखिरत के अंदर इस सेब का जो हिसाब है ना, वो देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। आपने कहा ठीक है। निकाह हो गया। जब रात हुई आप कमरे में गए, जब कमरे में दाखिल हुए क्या देखते हैं, एक हसीन और जमील खूबसूरत औरत कमरे में मौजूद है। बाहर आ गए हज़रत अब्दुल्ला सौमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने देख लिया। आपने पूछा क्या हुआ। आप अर्ज करते हैं जनाब आपने जो बात की थी कि मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी जुबान से गूंगी है, बोल नहीं सकती, वो हाथों से पकड़ नहीं सकती, पाँव से चल नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, वो तो बिल्कुल ठीक है, शायद मैं किसी गलत कमरे में चला गया। तो आपने कहा नहीं, तुम ठीक कमरे में गए हो। जो मैंने ये बातें की थी उनकी वजाहत भी तुम सुन लो। मैंने ये बातें इसलिए की थी, आंखों से अंधी इसलिए है कि आज तक मेरी बेटी ने अपनी आंखों से किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा, और जुबान से गूंगी इसलिए है कि आज तक मेरी बेटी ने कभी खिलाफ शरा कोई अपने मुंह से बात नहीं की, और हाथों से इसलिए माजूर है कि आज तक मेरी बेटी के हाथ किसी हराम चीज को नहीं लगे, और पाँव से लंगड़ी इसीलिए है कि आज तक मेरी बेटी ने अपनी दहलीज से बाहर कदम नहीं रखा, अपने दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखा, और कानों से बहरी इसलिए है कि आज तक मेरी बेटी ने कोई खिलाफ शरा बात अपने कानों से नहीं सुनी। ये मेरी बेटी की आदत है, ये मेरी बेटी की सीरत है। इसलिए मैंने कहा था कि वो आंखों से आंधी है,
कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, हाथ उसके माजूर हैं, पाँव से वो लंगड़ी है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था। तो जब बाप इतना पारसा हो, बाप इतना नेक हो, इतना इबादत गुजार हो, माँ जब इतनी नेक हो, उनकी सीरत ऐसी हो, और फिर बाप भी सैयद हो, माँ भी सैयद हो, तो फिर अल्लाह करीम जब उन्हें औलाद अता करता है तो वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप जैसी औलाद अता करते हैं। उनकी औलादें फिर ऐसी होती हैं। तो इसीलिए आज हमें चाहिए कि हम भी अपनी जिंदगी को भी बदलें, हम दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकालें, हम रब की मोहब्बत को अपने दिल में बसाएं और अपनी औलादों की तरबियत अच्छी करें। अगर हम अपने आप को बदलेंगे, अपनी औलादों की तरबियत अच्छी करेंगे, तो वो वक्त दूर नहीं कि हमारी औलादें भी नेक हों। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हमें भी अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप की तालीमात पे भी अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।